हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी जी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। हमारा आज जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, जो कि हम किरण की बुक से प्रॉब्लम कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों के ऑलरेडी लिख चुका हूँ यहाँ पर। टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 की प्रॉब्लम अभी हाल फिलहाल में मेरे पास है। ठीक, तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम मैं आपको जो कराता हूँ मैं अपनी साइड से सिलेक्ट नहीं करता। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट से मैं कांटेक्ट करता हूँ और उनके कांटेक्ट से मुझे पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी बुक ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि बुक में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। आसान क्वेश्चन भी होते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ, जब ये लगभग एक स्टूडेंट की नहीं है, ये लगभग 10 से 12 स्टूडेंट की प्रॉब्लम मेरे पास आई थी। ठीक, तो 10-12 स्टूडेंट की जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है, उम्मीद है कि 90 to 95% स्टूडेंट की वही प्रॉब्लम रहने वाली है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको मैं कम समय में किरण की वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो शायद सभी की प्रॉब्लम रहती है और वो आपकी भी हो। जो सभी क्वेश्चन को जो स्टूडेंट जिन क्वेश्चनों को सभी स्टूडेंट कर पा रहे हैं, आई होप कि आप भी उन क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट से आई हुई प्रॉब्लम है। ठीक, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8899970308 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो वहाँ से मैं उस क्वेश्चन को पिक करके डाउट सेशन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, इससे कम समय में हम अच्छे क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमें अच्छे क्वेश्चनों का एक कलेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं टाइप 4 की प्रॉब्लम। टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ वो दोनों तरीके से करा रहा हूँ, किरण 9100 प्लस से भी और किरण 9500 प्लस से भी। तो जो मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा हूँ वो किरण 9100 प्लस और किरण 9500 प्लस। तो जो पहले नंबरिंग लिखूंगा 9500 प्लस की होगी और उसके बाद जो दूसरी नंबरिंग लिखूंगा वो 9100 प्लस की होगी। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन टाइप 4 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि किरण 9500 प्लस से क्वेश्चन नंबर 8 है और किरण 9100 प्लस से क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे क्या होगा कि आपकी 9100 और 9500 दोनों कवर हो जाएंगी आसानी से। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है। वह आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर। कोई एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है। वह आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब जरा एक चीज़ समझो, उसने पूछा क्या है, तो वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आप लोगों से कि उसके द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई। तो देखो, मैंने आपको इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये बता रखा है कि जब कभी भी आपको दो चाल दे दी जाए, जैसे कि एक हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों चालों में उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो बराबर है। जैसे यहाँ पर आधी दूरी चला और यहाँ पर भी आधी दूरी चला, अर्थात दोनों चालों में जो चली गई दूरी है वो बराबर है। जब कभी भी हमारी दूरियां बराबर होती है दो चाल में और हमें टोटल यात्रा का समय दे दिया जाए, तो टोटल दूरी बराबर हम निकालते हैं। जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होती है उसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस हो जाता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं, जब मेरे पास दो चाल होती है और दोनों चालों में जो चली गई दूरी है वो बराबर होती है, तो उसके लिए जो एवरेज स्पीड होती है वो डायरेक्ट होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये तो हो गई एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। तो 14 घंटे 40 मिनट, अगर मैं इस 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे ये भाग करना पड़ेगा 60 से। तो इसका मतलब 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 3 बार, 14 तिया 42, 2 44, तो यह है 44/3 घंटे। तो गुना कर देता हूँ टोटल टाइम, अर्थात 44/3 घंटे से। क्लियर है? तो इससे हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। यही इस क्वेश्चन में उसने पूछा है। तो 0 से 0 गया, 11 से कट जाएगा 4 बार,
और 3 से कट जाएगा 2 बार, तो गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा 50 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 200, 200 गुना 4, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 800 किलोमीटर आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे, और ये सब चीज़ें मैंने इस तरीके के मेथड आपको एवरेज स्पीड के, जब आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस के लेक्चर करा रहा था उसमें आप लोगों को करा रखा है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 9। तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 9500 प्लस से, और 9100 प्लस में ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, तो बताता भी चलूंगा कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उसने कहा है एक बस अपनी प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रति घंटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। यदि वह 572 किलोमीटर की दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो वह बस की प्रारंभिक गति कितनी थी। ठीक, उसने कह दिया कि कोई एक बस है, ऐसा क्वेश्चन भी करा रखा है, ठीक, लेकिन इस बार डिजिट चेंज हो गई। उसने कहा कोई बस किसी एक निश्चित गति से चलना प्रारंभ करती है, मान लो s किलोमीटर प्रति घंटे गति से उसने चलना प्रारंभ किया, और प्रति घंटे, ठीक, उसकी गति में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है हर घंटे। ठीक, आगे उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि 572 किलोमीटर की दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है। 572 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय कर ली गई। ठीक, तो उसने पूछा क्या है, तो वो पूछ रहा है तुम लोगों से कि बस की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए। तो देखो तुम यहाँ पर ऐसे कुछ कह सकते हो, प्रारंभिक गति यदि s है तो अगले घंटे उसकी गति रही होगी s + 9। अब अगर मैं गति की बात करता हूँ तो गति क्या है, यह है s किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि उसके द्वारा पहले घंटे में जो चली गई दूरी है, उसके द्वारा जो पहले घंटे में चली गई दूरी है वो s है, अगले घंटे में s + 9। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो एक निश्चित अमाउंट में हो रही है, अर्थात मैं यहाँ पर समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मुझे पता है कि 11 घंटे में उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो 572 घंटे है। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कह सकता हूँ, समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला, यानी कि n/2 2a + n-1 × d = उसका टोटल 572। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। n का मतलब होता है पदों की संख्या, जो कि यहाँ पर 11 है, बटे 2 2a, a यानी कि प्रथम पद, और प्रथम पद यानी कि प्रथम गति s, प्लस n-1 यानी 11 - 1 तो हो जाएगा 10, और इंटू d कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की, बराबर 572। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं इस 2 की बटे 2 की सब में गुना कर देता हूँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 10 कट के 5 रह जाएगा। क्लियर है? इसे अगर मैं 11 से काटता हूँ तो 11 से कट जाना चाहिए, 11 × 5 = 55 और 11 दूनी 22, यानी कि मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ फाइनली s + के 9 × 5 = 45 बराबर 52, यानी कि s बराबर कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। क्लियर है इतनी बात? फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। चलिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 11। तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं। तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग, ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर है। उसने कहा ट्रेन ए को ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। इसका मतलब अगर बी को 800 किलोमीटर जाने में t घंटे लगते हैं तो ए को t + 6 घंटे लगेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया। क्लियर है? आगे क्या कह रहा हो, उसने कहा है यदि ट्रेन ए की गति 2 गुनी कर दें, यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम लेगी। मान लो प्रारंभ में ट्रेन ए की गति अगर s थी तो वो कह रहा है चेंज कर इस गति को 2 गुना कर दूं। ठीक, तो अब वह ट्रेन बी से 2 घंटे कम लेगी, अर्थात
उसके द्वारा जो अब समय लिया जाएगा वो t-2 घंटे होगा। भाई ट्रेन बी के द्वारा जो समय लिया गया वो तो t घंटे है और ट्रेन ए इससे 2 घंटे कम लेगी, तो इसका मतलब कितने घंटे लेगी? 2 घंटे कम, यानी कि t-2। क्लियर है इतनी बात? अब अगर मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ और कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है। मैंने कहा था यदि तुम्हें चाल का बदलाव भी पता है, यदि आप लोगों को चाल का बदलाव पता है और उस चाल के बदलाव के साथ साथ आपको समय का भी बदलाव पता है कि चाल इतनी बढ़ी जिसकी वजह से समय इतना बदल गया, तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रखा है नोट्स में, प्रारंभिक चाल गुना बाद की चाल बटे चाल का बदलाव गुना समय का बदलाव बराबर दूरी वाला। ठीक, तो अगर मैं कहूँ ए के बारे में मुझे पता है कि उसकी चाल बदली, मुझे पता है कि पहले उसके द्वारा जो समय लग रहा था वो समय था t+6, लेकिन अब उसके द्वारा जो समय लग रहा है वह है t-2। इसका मतलब जो समय का बदलाव है वो 6 घंटे तो ये और 2 घंटे और पीछे, अर्थात 8 घंटे का बदलाव है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि ए की प्रारंभिक चाल गुना बाद की चाल बटे चाल का बदलाव, कितना बदलाव हुआ एस का, गुना समय का बदलाव, तो 8 घंटे बदले बराबर दूरी 800। तो कह सकता हूँ ये एस से एस कट जाएगा, 2 से 8 से कट जाएगा ये कितनी बार? 100 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 50 बार। तो यानी कि ये जो स्पीड आई वो ए की आई कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? देखते हैं उसने किसके बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है तो ट्रेन बी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अब जरा यहाँ पर समझो, ट्रेन ए के बारे में मैं निकाल चुका, लेकिन उसने पूछा है कि ट्रेन बी की गति कितनी है। तो ट्रेन बी के बारे में अगर निकालना है तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो टाइम से है, समय से है। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि ए को कितना समय लग रहा है, तो टाइम ए के लिए 800 किलोमीटर वो गया 50 की चाल से, तो जो उसे समय लगा वो लगा 16 घंटे। जबकि उसने कहा है कि ए के द्वारा जो समय है वो बी के द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे अधिक है, तो बी ने इससे 6 घंटे कम लिए होंगे, अर्थात बी के द्वारा लिया गया समय कितना है? 10 घंटे। उसने स्पीड पूछी है बी की, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी निकाला ही है ये 10, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? डायरेक्ट आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को नोट्स में करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन 9100 प्लस में नहीं है, और लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आप लोगों को इसे स्टार मार्क कर देता हूँ, नोट्स में भी जरूर लिखना है। ठीक है ना? दूसरी बात, जिन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इन्हें नोट्स में लिखना है, तो वे जरूर ही नोट्स में लिखने हैं। आप लोगों को इस बात को जरा ध्यान रखना। ठीक है ना? चलिए टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 5, तो टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 5 और 9100 प्लस से भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है, दो रेलगाड़ी क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा है P और Q दो स्थान है जिनके बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। आगे वो कह रहा है दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ P तथा Q से चलती है और एक दूसरे की दिशा में यात्रा करती है, और एक ही दिशा में यात्रा करती है, यानी कि ये भी इसी दिशा में जा रहा है और ये भी इसी दिशा में जा रहा है। आगे का है यदि मैं Q से आगे किसी बिंदु R पर एक दूसरे से मिलती है तो Q और R के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है Q और R के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात ये वाली वो दूरी पूछा है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मीटिंग टाइम का क्वेश्चन है। मीटिंग टाइम में क्या कहता है? एक ही समय पर उनके बीच की दूरी, क्योंकि दोनों एक साथ चले हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, अर्थात 6। ठीक, 3 से घट जाएगा 2 बार और 3 से घट जाएगा 9 बार, यानी कि इन्हें लगने वाला समय जो है वो 9/2 घंटे है। अब इस 9/2 घंटे का मतलब समझो कि जो गाड़ी P से चली है
उसे आर तक पहुंचने में भी 9/2 घंटे, और जो गाड़ी क्यू से चली है उसे भी आर तक पहुंचने में 9/2 घंटे। लेकिन उसने पूछा है कि क्यू से आर तक की दूरी कितनी है। वो पूछ रहा है क्यू से आर की दूरी कितनी है। तो हम केवल क्यू से आर तक जाने में 18 की चाल से 9/2 घंटे लगे। तो क्यू से आर की अगर मैं दूरी निकालता हूँ तो वो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, 9/2। तो ये हो जाएगा 9 नम 81 किलोमीटर, आंसर। क्लियर है? जिसके बारे में पूछा गया उसी की चाल और उसी के द्वारा लिया गया समय उस बिंदु से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं क्या कहा गया। तो इसे मैं हटा देता हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार स्थान ए से तथा एक अन्य कार स्थान बी से ए की दिशा में चले तो वे परस्पर 5 घंटे बाद मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो वे 1 घंटे बाद मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखो टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 6 9500 प्लस से और 9100 प्लस से भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने कहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। दो स्थान है ए और बी। आगे उसने क्या कहा है? जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। वो कह रहा है यदि दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलते हैं। अर्थात अगर मैं इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूं और इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूं, तो मीटिंग टाइम के अकॉर्डिंग मीटिंग टाइम बराबर एक ही समय पर उनके बीच की दूरी बटे सापेक्षिक चाल a माइनस बी। तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 20। लेकिन उसने साथ के साथ ये कहा है यदि दोनों विपरीत दिशा में चले, यदि ये इस दिशा में चले और ये इस दिशा में चले तो वे एक दूसरे से 1 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब है क्या मैं ये कह सकता हूं कि मीटिंग टाइम तो 1 घंटे, एक ही समय पर उनके बीच की दूरी 100 और अपोजिट डायरेक्शन में उनकी चाल जुड़ जाती है। अर्थात a प्लस बी बराबर 100। अब देखो जब कभी भी मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट आता है तो मैं डायरेक्ट a के मान निकालना है तो ये देखता हूँ a दोनों जगह प्लस है तो योग का आधा अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और b के बारे में निकालना है तो अंतर, इसका अंतर कितना हो गया? 80 का आधा 40। तो ये डायरेक्ट आ जाता है 40 क्योंकि b एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो एक बार प्लस और माइनस वाले के लिए अंतर का आधा और दोनों बार प्लस वाले के लिए योग का आधा। तो उसने जिसके बारे में पूछा उसका निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा है तेज चलने वाली कार की गति। तो तेज चलने वाली गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इसका क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, 9100 प्लस और 9500 प्लस में क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां बराबर है। मान लो अगर इसकी लंबाई x मीटर है तो इसकी लंबाई भी x मीटर है। दोनों एक दूसरे की दिशा में क्रमशः उनकी चाल दी हुई है तो क्रमशः 46 और 36, एक तो चल रहा है 46 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। वो कह रहा है कि तेज वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है।
तेज वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो दोनों गाड़ियों की दूरियां अर्थात उनकी लंबाइयां ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग x और x 2x बराबर सेम डायरेक्शन में घटता है तो 10, क्योंकि ये मीटर है, ठीक, ये सेकंड है तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देता हूँ, गुना 36 सेकंड। 18 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, और फाइनली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। यही तुम्हारे से पूछा गया है। क्लियर है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो स्क्रीनशॉट लिया और इसे हटा देते हैं। तो हटा रहा हूँ मैं इसे। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है 9100 प्लस और 9500 प्लस में क्वेश्चन नंबर 9 9500 प्लस में और क्वेश्चन नंबर 9 9100 प्लस में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, दो ट्रेनें किसी स्थान से दो समांतर ट्रैकों पर एक समान दिशा में चल रही है। ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होगी? उसने कहा है दिशा में एक ही दिशा में चल रही है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका समझो। दो रेलगाड़ियां हैं एक साथ एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि, और उनकी गति दे दी गई कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति तो दे दी गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी गति दे दी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा है 45 मिनट बाद इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना? यही तो क्वेश्चन है। तो सिंपल सा है, दोनों एक साथ चले तो दूरी बराबर होता है सापेक्षिक चाल। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो अगर मैं सापेक्षिक चाल की बात करता हूं तो उनकी सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी? 5 मीटर प्रति, ये मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है, गुना समय कितना है? 45 मिनट। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग कर देता हूँ 60 से। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि उसने जो हमारे से आंसर पूछा है वो किस यूनिट में पूछा है, तो उसके द्वारा जो आंसर पूछा गया वो किलोमीटर में ही पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 3 और ये 4, तो 15/4, तो इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 3.75 किलोमीटर आंसर। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में मुझे छोड़ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और वहीं से हम क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 9500 प्लस से और क्वेश्चन नंबर 11 सेम है 9100 प्लस से। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है। चलते हैं आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगली 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक मेथड से करने वाले हैं। उसने कहा है कोई एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, आगे 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और उसके पश्चात 90 किलोमीटर की यात्रा 90 किलोमीटर की यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। उसने कहा है कि उसकी एवरेज स्पीड अर्थात औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम तो उसने दिया नहीं है, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बटे स्पीड अर्थात 2 घंटे, यहाँ पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड अर्थात 2 घंटे, दूरी बटे चाल अर्थात 2 घंटे। तो उसके द्वारा एवरेज स्पीड की बात करता हूँ तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस 90 180 बटे टोटल टाइम कितना 6, तो ये आ जाएगा कितना 30 किलोमीटर
प्रति घंटे संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, लेकिन एवरेज स्पीड से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं। तो आपका एवरेज स्पीड यदि क्लियर नहीं है तो आप मेरी स्पीड टाइम डिस्टेंस की वीडियो लेक्चर 1 और वीडियो लेक्चर 2 देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी हद तक या लगभग सभी तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए क्लियर करा रखे हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए तो हटा देता हूँ इसे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि आप लोगों को किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8899970308 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसे मैं डाउट सेशन में क्लियर करा दूंगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 9500 प्लस से और 9100 प्लस से है सेम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं। उसने कहा है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेगी तो वे कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूर्ण रूप से पार कर लेगी, यानी कि पार करने वाला क्वेश्चन है। उसने कहा है एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 180 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 120 मीटर। वे एक दूसरे की ओर अर्थात विपरीत दिशा में चल रही है तथा उनकी चाल दे दी गई। इसकी चाल दी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल दी है 55 किलोमीटर प्रति घंटे। वो कह रहे हैं वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ठीक है ना, वो पूछ रहा है कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो कैसे करना है, पार करने के लिए वही D = ST। जब दोनों रेलगाड़ियां या दो लंबाइयां एक दूसरे को पार करें तो दोनों का योग अर्थात 300 मीटर बराबर सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है 6 5 11 और ये हो जाएगा 120। उसने पूछा है कि एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो 5/18, क्योंकि इस समय मुझे सेकंड में रखना है, डिस्टेंस मेरे पास मीटर में है। कैलकुलेट करते हैं तो ये कटेगा कैसे कैसे, और ये 0 से कट जाएगी 0, या 60 से कट जाता, 60 से कट जाता 2 बार, और 60 से कट जाता 5 बार, 5 से कट जाता 5 बार, 2 से कट जाता 9 बार, अर्थात t का मान आ जाएगा 9 सेकंड। और यही उसने पूछा है कि वे एक दूसरे को कितने सेकंड पश्चात पार कर जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग है एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है। पहली गाड़ी को शाम को 9 बजे पार कर लेती है। तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है ना, तो देखो उसने कहा है एक मालगाड़ी किसी एक स्थान से 1 बजे, देखो एक होता है अपराह्न, एक होता है पूर्वाह्न। पूर्वाह्न का मतलब होता है, एक तो होता है पूर्वाह्न, एक होता है अपराह्न। ठीक है ना, तो पूर्व का मतलब पहले अर्थात AM, और अपराह्न यानी कि PM। तो पेपर के अंदर ये भी अपने आप में एक डाउट क्रिएट कर सकता है अपराह्न और पूर्वाह्न। उसने कहा है एक गाड़ी 1 बजे अपराह्न किसी एक स्थान से, क्वेश्चन नंबर चल रहा है 14, किसी एक स्थान से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है। जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी उसी स्थान से, उसी स्थान से 3 PM पर किसी एक निश्चित गति अर्थात s किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलना प्रारंभ करती है, तथा पहली रेलगाड़ी को 9 PM पर कहीं पकड़ लेती है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में पहली गाड़ी को लगने वाला समय 8 घंटे, दूसरी गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक आने में लगने वाला समय 6 घंटे। लेकिन अगर मैं एक साधारण सी बात यहाँ पर बताऊँ तो साधारण सी बात यही तो है कि जितनी दूरी पहली गाड़ी चली उतनी ही दूरी दूसरी गाड़ी चली, क्योंकि दोनों एक निश्चित स्थान से चली है।
और एक निश्चित स्थान पर पहुंची है। तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक पहले के लिए है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक दूसरे के लिए है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 18 की चाल से 8 घंटे में चली गई दूरी बराबर है कितने की गति से, अर्थात s की गति से 6 घंटे में चली गई दूरी के। तो ये 6 से कट जाएगा 3 बार और s का मान कितना हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी गाड़ी गति। तो इस तरह क्वेश्चन को करने का ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। दूसरी बात देखो, ये जो चार्ट मैं बनाता हूँ ना, ये बना दिया चार्ट, ये चार्ट बनाया, ये आप लोगों को बनाना नहीं है क्योंकि मुझे ये समझाना होता है, इसी वजह से ये चार्ट मैं आप लोगों को बनाता हूँ। एक्चुअल में तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, डिजिट आप लोगों के पास होती है, क्योंकि मुझे डिजिट बार बार ना पढ़नी पड़े इस वजह से समझाने के लिए मुझे क्वेश्चन का चार्ट यहाँ पर बनाना पड़ता है। बट आपके लिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये इक्वेशन होनी चाहिए, आपके लिए डायरेक्ट ये इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक्चुअल में अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो ये केवल सिंगल लाइन का है, सिंगल लाइन का है, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें लगभग 95% क्वेश्चन एक सिंगल लाइन में कराया जा रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग के डाटा की डिजिट ना लिखूं तो आप देखना एक सिंगल लाइन में ही हमारा आंसर आ रहा है, और इससे आसान मेथड कभी भी नहीं हो सकते। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इस तरीके के मेथड का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें हर एक क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल मेथड नहीं करना पड़ रहा है। ठीक, हमारे पास एक कॉमन मेथड है, उसी कॉमन मेथड से हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल लाइन भी है और एक ही मेथड है, तो हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर होते चल रहे हैं। ठीक है ना, बस प्रैक्टिस अनिवार्य है, इस बात को मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी चलते हैं फटाफट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टाइप 5 का। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 16 9500 प्लस से और 9100 प्लस से है हमारा क्वेश्चन नंबर सेम 16। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो कार एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रम से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो मिलने के लिए मीटिंग टाइम हो गया है। ठीक, तो उसने कहा है दो स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी। दो स्थान ए, दो गाड़ियां स्थान ए और बी से चलना प्रारंभ करती है, जिनके बीच की दूरी उसके द्वारा बता दी गई 60 किलोमीटर है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। आगे वो क्या कह रहा है, उसने कहा है कि उनकी गति क्रम से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तुम्हें एक दूसरे से कितने समय पश्चात मिलेंगे। एक ही साथ उन्होंने चलना आरंभ किया, तो मीटिंग टाइम निकालना है। मीटिंग टाइम कहता है एक ही समय पर उनके बीच की दूरी बटे सापेक्षिक चाल अर्थात 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो 6 घंटे मीटिंग टाइम। तो डायरेक्ट है ना, अगर मैं डाटा नहीं लिखता, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं डाटा नहीं लिखता तो शायद इतना ही हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर ये रहा। ठीक, अगर डाटा नहीं लिखता, डाटा मुझे लिखना पड़ता है क्योंकि मुझे डिजिट बार बार ना पढ़नी पड़े, बार बार क्वेश्चन को ना करना पड़े। ठीक है ना, तो आप लोगों के सामने सदैव क्वेश्चन रहता है तो आपको वो डाटा बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 9500 प्लस से और क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 है इसके बाद, ये 20, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 19 भी है, दोनों ही है, चारों ही है। क्वेश्चन नंबर ये भी है, ठीक है, 19 भी है, ये भी है, और ये क्वेश्चन नंबर 19 9100 प्लस में नहीं है, ये नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक समान गति से चलता है तथा उसके द्वारा यात्रा आरंभ करने के 8 घंटे पश्चात बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। ठीक है ना, तो देखो उसने क्या कहा है, ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और इसके ए के चलने के बाद बी 8 घंटे बाद चलता है। इसका मतलब ए जब यहाँ पर आ चुका और बी ने जब चलना प्रारंभ किया तो ए 8 की गति से 8 घंटे तक
कुछ दूरी अर्थात 64 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। ठीक, यानी कि ए तो जा रहा है इधर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक, और जो बी चल रहा है उसने बी की गति दी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो उसने कहा बी ने 8 घंटे पश्चात 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ किया। आगे क्या कह रहा हूँ, उसने कहा है आरंभिक बिंदु से अर्थात इस वाले बिंदु से, है ना, बी ए को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट हो गया, जिस समय पर दूसरा व्यक्ति चला उस समय पर उनके बीच की दूरी कितनी 64 बटे सापेक्ष 4, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो बटे 16, सेम डायरेक्शन में घटता है ना, तो यानी कि 4 घंटे बाद बी उसे पकड़ लेगा। अर्थात यहां से मीटिंग पॉइंट तक, यहां से मीटिंग पॉइंट तक ए को आने में 4 घंटे और बी को यहां से मीटिंग पॉइंट तक आने में 4 घंटे। तो तुम लोगों को ये देखना है कि जो डिस्टेंस बतानी है वो किस पॉइंट से बतानी है। तो डिस्टेंस बतानी है प्रारंभिक स्थान से, यानी कि प्रारंभिक स्थान से बी को डायरेक्ट मीटिंग पॉइंट तक आने में 4 घंटे लगे। तो 4 घंटे में 24 की गति से चली गई दूरी कितनी आ जाएगी 96 किलोमीटर, यही आंसर है। इसी चीज़ को आप लोग ए से भी कर सकते हैं। ए से कैसे करेंगे, ए चल रहा है 8 की गति से, तो 8 की गति से 4 घंटे में चली गई दूरी 32, लेकिन 64 तो स्टार्टिंग में भी चल चुका, तो 32 और 64 तब भी 96 ही आएगा। ठीक है ना, तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान होता है कि जिस बिंदु से कोई व्यक्ति डायरेक्ट उस बिंदु तक पहुंच रहा है जहाँ की दूरी आपसे पूछी गई, तो डायरेक्ट उसी की चाल और उसी के समय से क्वेश्चन करना चाहिए, जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 91 प्लस में क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, उसने कहा है 2 रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाइयाँ 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेंगे। पार करने वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा मेथड है। उसने कहा 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, एक की लंबाई दे दी गई 320 मीटर और दूसरे की लंबाई दे दी गई 380 मीटर। उन रेलगाड़ियों की लंबाई भी दे दी गई, रेलगाड़ियों की गति भी दे दी गई 42 और 84। एक की गति दे दी गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की दे दी गई 84 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा तेज वाली गाड़ी धीमी वाली गाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है ना, देखते हैं सेकंड में पूछा है, कैसे पूछा है। तो उसने कहा है पार करने में लगने वाली सेकंड, हाँ सेकंड में पूछा है। पार करने में क्या कॉन्सेप्ट होता है, दूरी, ये नहीं कि ये लंबाई और ये लंबाई पार हो रही है तो दोनों का योग यानी कि 700 बराबर सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल घट जाएगी, तो ये आ जाएगा 42। सेकंड में आंसर देना तो 5/18 गुना लगने वाला समय सेकंड में अर्थात टी। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, जिसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और उनके द्वारा लगाया गया समय टी में पूछा गया अर्थात समय सेकंड में पूछा गया, तो वो टी ऑलरेडी सेकंड में ही हो चुका। तो इसे काटता हूँ, ये कट जाएगा 14 से, 14 से कट जाएगा कितनी बार 14 पंजे, ठीक, और 14 तिया 3 से कट जाएगा कितनी बार 6 बार, 5 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार, अर्थात लगने वाला समय कितना आ जाएगा 60 सेकंड। यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को देखता हूँ। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो इसी टाइप का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 91 प्लस में नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में एक ही समय में आरंभ करती है। ट्रेन ए एक्स से वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ट्रेन बी स्टेशन वाई तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति करती है। वे 1 घंटे और 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती है। ट्रेन एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। करेक्शन ये है, उसने कहा है
दो स्टेशन है एक्स और वाई, जिनके बीच की दूरी नहीं दी गई। उसने कहा है ट्रेन ए एक्स से वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और इसमें यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ट्रेन बी वाई से एक्स तक, उसने गलती से लिख दिया वाई तक, तो उसमें करेक्शन कर लेना एक्स से वाई तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलती है, तथा वे एक दूसरे से 1 घंटे 36 मिनट के बाद मिलती है। 1 घंटे 36 मिनट, तो इस मिनट को भी घंटे में बदलने के लिए भाग कर देता हूँ 60 से, तो 12 या 36, 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा 8/5 घंटे बाद। मीटिंग टाइम का क्वेश्चन है, मीटिंग टाइम पे एक ही समय पे उनके बीच की दूरी, भाई मीटिंग टाइम तो पता है 8/5 घंटे, एक ही समय पे उनके बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ d है, बटे सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में है तो 135। कैलकुलेट करूँगा तो 5 से कट जाएगा कितनी बार, ये तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, अर्थात d का मान कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 से 3 56, बचा कितना है 5, 8 दूनी 16, यानी कि 216 किलोमीटर, यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, बट ये है कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक, कि कितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी है, कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम के अंदर सॉल्व होना वो ज़्यादा मायने रखता है, और वो कैसे होगा, वो होगा प्रैक्टिस से। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 इसी टाइप का क्या कह रहा है। 2 रेलगाड़ियाँ 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 71 किलोमीटर प्रति घंटे गति से समान दिशा में चल रही है। तीव्र गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड लेती है। तीव्र गति वाली गाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं इस पर स्टार मार्क कर लेता हूँ और ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों के नोट्स में जाएगा, तो इसे आप लोगों को नोट्स में लिखना बड़ा अनिवार्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा है 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक ही समान दिशा में चल रही हैं, ठीक, तो एक की गति उनकी लंबाइयाँ, उसने कहा 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक चल रही है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और एक चल रही है 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। आगे वो क्या कह रहा है, उसने कहा है तीव्र गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड लेती है। यानी कि धीमी गति वाली गाड़ी में कोई एक व्यक्ति का बैठा है, उस व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड का समय लिया, ठीक है ना। अब जरा समझना, ये जो 48 सेकंड है, तेज वाली गाड़ी ने धीमी गति की गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, अर्थात अगर इसकी लंबाई x मीटर है और इसकी लंबाई y मीटर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इस पॉइंट की वजह से है कि जब ये रेलगाड़ी पार करती इस पूरी रेलगाड़ी को, तब तो हम डिस्टेंस लेते हैं x + y, लेकिन इस रेलगाड़ी ने पार किया केवल इस व्यक्ति को, और जब कोई एक रेलगाड़ी किसी एक व्यक्ति को पार करे, किसी एक खंबे को पार करे, कोई भी एक ऐसी चीज़ को पार करे जिसमें लेंथ नहीं है, ठीक, तो उसके लिए केवल रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी। तो ये 48 सेकंड जो है, ये पूरी रेलगाड़ी को पार करने के लिए नहीं है, वो इस रेलगाड़ी के द्वारा इस व्यक्ति को पार करने का है। तो इस व्यक्ति ने कितनी पार की, ये पूरी रेलगाड़ी, अर्थात डिस्टेंस के रूप में केवल x मीटर लिया जाएगा। ये बात नोट डाउन कर लेना जरूर। तो पार करने के लिए डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वही है, स्पीड यानी कि उनकी दूरी यानी कि x, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 6, ये हो गया कितना, 6 में से 3 गए तो 3, 36 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और गुना लगने वाला समय 48 सेकंड, 18 दूनी 36, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, अर्थात 480 किलोमीटर, यही 480 मीटर, यही इस रेलगाड़ी की तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई है, और वही उसने पूछा है। क्लियर है इतनी बात। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम टाइप 6 की ओर मूव करते हैं और देखते हैं टाइप 6 में उसने क्या कहा है। तो चलिए हटाता हूँ मैं इसे और देखते हैं टाइप 6। तो टाइप 6 के क्वेश्चन मुझे दोबारा से लिखने होंगे क्योंकि ये गलती से मिट गए यहाँ से, तो मैं सब कुछ ही क्लियर कर देता हूँ तेज़ी से। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो के बाद इस वीडियो को शेयर भी करें। और बस आप लोगों से एक छोटी सी विनती यही है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें,
तभी इन वीडियो का फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो टाइप 6 की प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ, मेरे पास लिखी हुई होती है। तो टाइप 6 में क्या क्या आएगा, तो उसे मैं लिख देता हूँ। इसमें था 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 23, 25, 27 और 29। ये प्रॉब्लम टाइप 6 से आई हुई है। चलिए, तो टाइप 6 के क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 6 और 9100 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं। उसने कहा है समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियां खंभों को क्रम से 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। उसने कहा एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां किसी एक बिजली खंभे को, यानी कि अगर इसकी लंबाई x मीटर है और इसकी लंबाई भी x मीटर है, तो उसने कहा है कि ये रेलगाड़ियाँ किसी एक खंभे क्रम से 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं। लेकिन वो पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, जबकि दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी तो मैं कह दूंगा यहाँ पर तो आ जाएगी उनकी डिस्टेंस अर्थात 2x, लेकिन मुझे उनकी अभी तक चाल नहीं पता है। तो स्पीड निकालने के लिए अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं, s1 निकालूं, तो जरा एक चीज़ बताऊं, इस रेलगाड़ी ने एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार किया, अर्थात ये कहा जाता है कि इस रेलगाड़ी ने अपनी खुद की लंबाई या x मीटर 18 सेकंड में पार की। तो इसकी चाल हो जाएगी x/18 मीटर प्रति सेकंड। और इसके लिए अगर बात करता हूँ स्पीड 2, तो इसने अपनी खुद की लंबाई, क्योंकि इसने भी तो खंभा ही पार किया 12 सेकंड में, तो यानी कि इसने अपनी खुद की लंबाई 12 सेकंड में पार की, तो स्पीड कितनी हो जाएगी x/12 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, उसने कहा है कि इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होती तो वो कुछ ना कुछ डाटा देता, 2 गुना 3 गुना, या उनकी लंबाइयाँ डिजिट में देता। क्लियर है। अब लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। दोनों रेलगाड़ियाँ जब एक दूसरे को पार करेंगी तो उनके द्वारा चली गई दूरी 2x बराबर सापेक्षिक चाल, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो x/18 प्लस x/12 मीटर प्रति सेकंड में है, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुना एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय t अर्थात सेकंड में। तो ये x से x कॉमन आके कट जाएगा, नीचे का एलसीएम आ जाएगा 36, जिसके कारण ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 गुना t। तो 36 दूनी 72 बटे 5 बराबर t, यानी कि 14.4 सेकेंड आंसर। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में भी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक नोट्स की वीडियो नहीं देखी, वो कंप्लीट क्लास के नाम से स्पीड टाइम डिस्टेंस की मैंने प्रॉब्लम डाल रखे हैं, चैप्टर डाल रखे हैं, वहाँ से आप उसे अवश्य देख लें, जिसके कारण आपकी ये सब प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएंगी और सॉल्व भी हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 6 का, और 9100 प्लस से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसने कहा है एक रेलगाड़ी पूर्वाह्न यानी कि PM 5 बजे स्टेशन A से चलती है और उसी दिन पूर्वाह्न 9 बजे स्टेशन B पर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7 बजे स्टेशन B से चलती है और उसी दिन 10:30 बजे स्टेशन A पर पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के सामने से कितने बजे गुजरेंगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैंने नोट्स में करा रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहूँ तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। नोट्स में है ऑलरेडी, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मेरे पास जो मैंने कराया है उसकी डिजिट चेंज है, तो आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसने कहा है एक रेलगाड़ी 5 बजे चलती है और पूर्वाह्न 9 बजे पहुँच जाती है। देखो, कोई एक रेलगाड़ी है, किसी एक स्टेशन से चली और किसी दूसरे स्टेशन पर पहुँची, तो 5 बजे PM पर चली और 9 बजे पहुंची, तो मैं पहुंचने का समय यहाँ ना लिखकर यहाँ ही पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये चला रही है पहुंचा इस दिशा में, जबकि दूसरी रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन से 7 बजे चली और 10:30 बजे पहुंची, यानी कि यहाँ से एक रेलगाड़ी चली 7 बजे और 10:30 बजे अर्थात 10:30 पर उस दूसरे स्थान पर पहुंची। तो मैं पहुंचने
चलने और पहुंचने का समय एक ही साइड लिख रहा हूँ। ठीक, अब जरा समझो, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को केवल और केवल टाइम दिया जाए, चलने और पहुंचने का टाइम दिया जाए और आपसे मीटिंग टाइम पूछ लिया जाए, तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो उसे आपको एलसीएम के मेथड से ही करना होगा और वही सबसे आसान मेथड होता है। तुम्हें देखना है कि इस गाड़ी को इस यात्रा में कितना समय लगा, तो वो लगा 4 घंटे, और इस गाड़ी को अपनी यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा, तो 3.5 घंटे, जिसे मैं 7/2 घंटे लिख सकता हूँ। मीटिंग टाइम, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम जो आएगा वो 28 होगा, और जो एलसीएम होगा वही हमारी दूरी बन जाएगी। ठीक, दूरी बटे समय से चाल आ जाएगी, दूरी बटे समय ये हो जाएगा, से तुम्हारी चाल आ जाएगी। तो बस क्वेश्चन खत्म। मैं कह सकता हूँ एक ही स्थान, मतलब 2 स्थान है जिनके बीच की दूरी 28 है। एक चला 5 बजे 7 की गति से, दूसरा चला 7 बजे 7 बजे और वो चला है 8 की गति से। तो मीटिंग टाइम, जिस समय में दूसरा व्यक्ति चला उस समय में इनके बीच की दूरी, अर्थात दूसरा व्यक्ति किस समय चला, 7 बजे, पहला किस समय चला, 5 बजे, तो 2 घंटे तक चलाऊंगा 7 की चाल से, तो 14 चल चुका होगा। अब 28 में 14 चल चुका, तो उस समय पे 14 ही बची है, बटे सापेक्षिक चाल 15 अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी 15 मिनट में धरने के लिए गुना 60, तो 15 चौका 60 और 14 चौका 56 मिनट। इसका मतलब है कि जिस समय पे दूसरी गाड़ी चली उसके बाद 56 मिनट लगेंगे। हमेशा जो टाइम आएगा, ये बात ध्यान रखना, दूसरी गाड़ी के चलने के बाद का टाइम आता है, तो यानी कि 7:56 PM पर यही तुम्हारा उत्तर है। बस, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 काम करने हैं, तो बहुत सी बार आप लोगों को लग सकता है कि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया, मेथड लेंथी हो गया, बट एक्चुअल में ये मेथड सबसे आसान मेथड है, और इस पे अगर प्रैक्टिस करते हो तो पेन बहुत तेज़ी से चलता है। कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना जहाँ पर कैलकुलेशन हिल जाए। हालांकि मेथड और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूँ एक ऐसा मेथड बताना जहाँ पर हम लोगों की कैलकुलेशन बिल्कुल भी ना हिल जाए। ठीक है, तो फटाफट यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए तो फिर। क्वेश्चन नंबर 9 9500 प्लस से और 9100 प्लस से सेम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 9500 प्लस से और 9100 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन, उसे भी पढ़ लेते हैं। उसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, 2 स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन्य गाड़ी Q से P के लिए प्रस्थान करती है। 6 घंटे के अंत में वे दोनों एक दूसरे से मिलती है। यदि पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से चलती है तो Q से चलने वाली गाड़ी की गति कितनी है। तो सिंपल मेथड है। उसने कहा है 2 स्थान है P और Q, जिनके बीच की दूरी कितनी है 162 किलोमीटर। उसने कहा है दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ को चलती है। उसने क्या कहा है, तथा एक दूसरे से में 6 घंटे बाद मिलती है। उनका मीटिंग टाइम कितना दे दिया गया, 6 घंटे। आगे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि पहली वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से, अर्थात अगर इसकी गति दूसरी गाड़ी की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली गाड़ी गति x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मीटिंग टाइम उसने दिया है, एक ही समय पे चले हैं, उनके बीच की दूरी दी है, तो डायरेक्ट मीटिंग टाइम को कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, एक ही समय पे उनके बीच की दूरी बटे सापेक्षिक चाल। अपोजिट डायरेक्शन में 2x + 8 बराबर मीटिंग टाइम 6 घंटे। तो 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12, 6 7 42, अर्थात 2x बराबर 27 बराबर 2x + 8, यानी कि 2x बराबर आ जाएगा 19 और x का मान आ जाएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखते हैं उसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो पूछ रहा है हमारे से, तो Q से चलने वाली गाड़ी गति ज्ञात कीजिए। तो Q से चलने वाली गति कितनी है भाई, ये स्थान P था, ये स्थान Q था, तो इससे चलने वाली गति कितनी है x, और x का मान कितना आ गया 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यही तुम्हारा उत्तर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 91 प्लस से क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 11, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग देखते हैं। उसने कहा है सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। यदि जूली 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले और सरिता 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले तो कितने समय में वे 18 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसने कहा है कोई एक स्थान है जहाँ से सरिता और जूली एक साथ विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है। जूली की गति दे दी गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा और सरिता की गति दे दी गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है कितने समय पश्चात उनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी। तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन कहा जाता है इसे। तो दूरी तो दे दी गई 18, अपोजिट डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 4.5 जुड़ जाती है। और 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ। 18 किलोमीटर है, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय t घंटे में आ जाएगा। ये कट जाएगा इससे कितनी बार 2 बार, और t का मान कितना आ जाएगा 4 घंटे। यही उसके द्वारा पूछा गया। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसी टाइप का, अर्थात टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 14 91 प्लस से क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग है 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 150 मीटर और 180 मीटर है समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही है। यदि उनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। तो पार करने वाला कॉन्सेप्ट है, आसान सा ही कॉन्सेप्ट है। उसने कहा 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाई 150 मीटर और 180 मीटर है। ठीक, उसने कहा है 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाई 150 और 180 है तथा उनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक दूसरे को कितने समय बाद वे पार करेंगी। तो पार करने के लिए इनकी दूरी तो हमेशा जुड़नी है, चाहे सेम डायरेक्शन हो और चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 330 ये आ जाएगा 330। अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ के कितना हो जाएगा 108 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना लगने वाला समय t उसके द्वारा पूछा गया। ठीक है ना, तो इसे कैलकुलेट कर लेना। 18 से कट जाएगा कितनी बार 18 छिका, ये कटेगा 18 से, हाँ 18 से कट जाएगा तो 18 छिका 108 और ये कट जाना चाहिए 3 से, तो 3 से कट जाएगा या 5 छंग 30, तो पूरा का पूरा 30 से ही कट जाएगा। कितनी बार 11 बार। ठीक भाई, 0 से 0 कट जाएगा और 11, अर्थात पार करने में लगने वाला समय कितना आ जाएगा 11 सेकंड। यही आंसर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया 2 गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटे गति से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नोट्स में करा रखा है, सेम डिजिट है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर 18 टाइप 6, क्वेश्चन नंबर 18 टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 18 9500 प्लस से और 9100 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन के बारे में दोबारा से देख लेते हैं। उसने कहा है 2 गाड़ियां स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती है।
उनकी गतियाँ क्रमशः 16 मील प्रति घंटे और 21 मील प्रति घंटे हैं। दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हैं तथा जिस समय पर दोनों गाड़ियाँ मिलती है तो ये ज्ञात होता है कि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ठीक, तो एक चीज़ बताओ, पहली गाड़ी को मीटिंग पॉइंट तक आने में अगर t घंटे का समय लगता है तो दूसरी गाड़ी को भी मीटिंग पॉइंट तक आने में t घंटे का ही समय लगेगा, क्योंकि दोनों एक ही निश्चित समय पर चली और एक ही निश्चित समय पर किसी एक निश्चित स्थान पर पहुंची। ठीक, तो अगर मैं ये कह दूं कि 16 की चाल से t घंटे में चली गई दूरी या फिर 21 की चाल से t घंटे में चली गई दूरी माइनस 16 की चाल से t घंटे में चली गई दूरी का अंतर 60 मील होगा। भाई 21 की चाल से t घंटे में यहाँ पर पहुँची और 16 की चाल से t घंटे में यहाँ पर पहुँची, उसका अंतर कितना है तुम्हारा 60। ठीक, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 5t बराबर 60 अर्थात t का मान हो गया 12 घंटे। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटे और यहाँ से यहाँ तक आने में भी 12 घंटे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 16 की चाल से 12 घंटे में चली गई दूरी प्लस 21 की चाल से 12 घंटे में चली गई दूरी, अर्थात अगर मैं 12 कॉमन ले लूँगा तो 16 प्लस 21 37 और ये आ जाएगा 444 किलोमीटर। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना। चलिए, यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 95 प्लस से और 91 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट के बाद पटना और हावड़ा पहुंचती है। यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी। तो देखो, दो स्टेशन है हावड़ा और पटना। उसने कहा है कि इन दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर एक साथ दो गाड़ियाँ चली। दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिलने के पश्चात अपने गंतव्य तक पहुँचने में इसे 4 घंटे 48 मिनट और दूसरी गाड़ी को अपने गंतव्य तक मिलने के बाद, याद रखना करा रखा है ऐसा क्वेश्चन, मिलने के बाद इसे अपने गंतव्य तक पहुँचने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। उसने कहा है कि जो हावड़ा से गाड़ी चल रही है उसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो गाड़ी हावड़ा से चली उसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो गाड़ी पटना से चली उसकी गति अर्थात h2 का मान क्या होगा। याद रखना, जब दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे से मिलने के पश्चात अपने गंतव्य तक पहुँचने में लगने वाला समय अगर उनका दिया गया और उनकी गतियाँ मेरे पास है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था S1/h2 बराबर √T2/T1। ठीक है ना। इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, भाग कर लेता हूँ इसे 60 से। तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20 यानी कि 24 बटे, ये तो हो गया 24/5 घंटे। और इसके बारे में बात करता हूँ तो इसे भी 60 से भाग करके लिख देता हूँ 1/3, 3 3 और 1 10/3 घंटे ही हो गया। तो S1 मुझे पता है 45, S2 मुझे निकालना है, T2 कितना है 10/3 और T1 कितना है 24/5। तो ये 2 से कट जाएगा 5 और 2 से कट जाएगा 12। तो 5 पंजे 25 का तो हो जाएगा 5 और 12 तिया 36 का हो जाएगा 6। 5 से कट जाएगा 9 बार। तो S2 का मान 9 6 54 किलोमीटर प्रति घंटे। यही उसके द्वारा पूछा गया। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 95 प्लस से और 91 प्लस से यही क्वेश्चन है 25। 91 प्लस में यही सेम क्वेश्चन है 25 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। उसने कहा है 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए
ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो होगा कैसे, देखो उसने कहा है 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, यानी कि जो दूरी है वो 450 है। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। उसने कहा है मान लो जो ए है, बी की गति में 1/4 कमी हो जाने के कारण, मान लो जो बी चल रहा है अगर वो एस की गति से चल रहा है और उसकी गति में 1/4 कम कर दिया जाए तो उसकी गति हो जाएगी 3/4 एस। तो अब उसे ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगते हैं, अर्थात उसे जो समय लगेगा, ट्रेन ए को जो समय लग रहा था वो टी प्लस 45 था, तो यहाँ पर जो समय लगेगा टी प्लस 75 मिनट लिख दूँ। सेम इसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अभी कराया भी था। ठीक, जो यहाँ पर कराया था ना कि ए का समय बी के समय से रिलेट कर रहा है, वहाँ पर डिजिट थी आसान तो क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा था। यहाँ पे डिजिट कुछ मिनट घंटे में मिक्स हो गई तो यहाँ पे शायद कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आप लोगों को। कॉन्सेप्ट अभी वही है कि पहले बी की चाल निकाल लेते हैं, प्रारंभिक चाल, क्योंकि चाल का बदलाव और समय का बदलाव बी के बारे में पता है। तो प्रारंभिक चाल गुना बाद की चाल बटे चाल का बदलाव गुना समय का बदलाव। अब समय के बदलाव के बारे में समझो। बी को पहले कितना समय लग रहा था टी, अब कितना समय लग रहा है टी प्लस 75, तो समय का बदलाव है 75/60 और दूरी कितनी है 450 बटे 4 से बटे 4, एस से एस कट जाएगा, 15 से कट जाएगा कितनी बार, 15 पंजे 75, 15 चौका 60 और ये 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी कि एस का मान आ जाएगा तुम्हारा 120 किलोमीटर प्रति घंटे बी की चाल। उसने पूछी है ए की चाल, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो समय से है। ठीक, तो अगर मैं एस का समय बी का समय निकाल लेता हूँ तो बी का समय क्या होगा, तो बी का समय हो जाएगा तुम्हारा 450 जाने में 120 से लगने वाला समय, तो 0 से 0 कट जाएगा और इसे 3 से काट लूँगा तो 3 से कटेगा 15/4, अर्थात मिनट बदलने के लिए गुना 60। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, तुम्हारा कट जाएगा 15 और 15 225 मिनट। अब ए को जो समय लगा वो 45 मिनट अधिक लगे हैं, तो ए का जो समय है वो 45 मिनट अधिक, अर्थात ये हो जाएगा तुम्हारा 60 70 270 सेकेंड 270 मिनट। ठीक, उसने पूछा है डिस्टेंस, उसने पूछा है ए की स्पीड, तो स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा 450 बटे 270। ठीक, 450 किलोमीटर और 270 का है मैं मिनट में, तो घंटे में बदलने के लिए भाग कर देता हूँ 60 से। 90 से कट जाएगा 3 बार, 90 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार, तो ए कितना आ जाएगा तुम्हारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे, यही आंसर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में बस इतना अंतर था कि वहाँ पर डिजिट कुछ इस प्रकार प्रेजेंट कर रखी थी कि वे डिजिट मुझे आसान लग रही थी, लेकिन यहाँ पे डिजिट कुछ ऐसी दे दी कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। ठीक है ना, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है ना, चलिए। S1 S2 का फॉर्मूला कब लगता है, तो देखो S1 S2 का फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है पहले तो यहाँ पर, मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्लैश लाइट आ रही है ना, यहाँ पर आ रही है फ्लैश लाइट और ये आ रही है इस वाले पॉइंट पर, तो इसे मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखिए डी की स्पीड 450 और यहाँ पर मैंने ए का मान लिखा है क्योंकि बी ने मतलब ए ने बी से 45 मिनट लिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टी बराबर टी प्लस 45 मिनट। ठीक है ना, अब ध्यान रखूंगा यहाँ से नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन आया कि ये S1 S2 अंडर T2 अपॉन T1 वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, अच्छा देखो S वाला फॉर्मूला यानी कि ये वाला फॉर्मूला प्रारंभिक चाल गुना बाद की चाल किन मेथड में लगता है, ये तब लगता है जब तुम्हें चाल का बदलाव भी पता है कि भाई चाल का बदलाव कितना है। ठीक, और उस चाल के बदलाव की वजह से कितना समय बदला, जैसे जो बी की चाल थी वो पहले एस थी और बदलाव के बाद 3/4 एस हो गई, तो चाल का बदलाव हुआ और उसकी वजह से तुम्हें समय का भी बदलाव पता चल गया कि टी से टी प्लस 75 हो गया। तो हर एक उस क्वेश्चन में जिसमें चाल का बदलाव और समय का बदलाव दोनों पता हो, ठीक, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 25, 27 और 29 टाइप 6 का, तो इसे मैं हटा रहा हूँ और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं। यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप
कमेंट सेक्शन में उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, जिसे मैं अगली वीडियो में या डाउट सेशन में क्लियर करके चलूँगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 9500 प्लस से, और 9100 प्लस से 9100 प्लस में क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 25। उसने कहा 2 रेलगाड़ियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाइयाँ 400 मीटर और 360 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। सिंपल है। उसने कहा 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी गतियाँ दे दी गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 92 किलोमीटर प्रति घंटा, और 92 यानी कि 92 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी लंबाई दे दी गई, एक की दे दी गई 400 मीटर और एक की दे दी गई 360 मीटर। किसी की भी लंबाई कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने क्या कहा है, तेज वाली गाड़ी धीमी वाली गाड़ी को कितने समय में पार करेंगे, यानी कि ये इस तरीके से चल रही है। पार करने के लिए समय 760, मतलब डिस्टेंस जुड़ जाएंगी, हमेशा ही जुड़ती है। अपोजिट डायरेक्शन में चाल घट जाती है, तो ये हो जाएगा 8। ये हो गया कितना 8, 8 में से 5 गए तो 3 मीटर प्रति सेकंड में उतरने के लिए 5/18 गुना लगने वाला समय t सेकंड में। 36 से 38 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 38 से कितनी बार 20 बार, 38 दूनी 76 और एक जीरो चुका तू। ये 2 से 5 से कट जाएगा 4 बार और 18 चुका 72, यानी कि लगने वाला समय आ जाएगा 72 सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 27 9100 प्लस में नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। उसने कहा है 2 शहर x तथा y के मध्य की दूरी 270 किलोमीटर है। पहली गाड़ी x से 7 बजे PM पर पूर्वाह्न AM पर चलना आरंभ करती है तथा y की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलती है। दूसरी गाड़ी y से 8:30 बजे चलती है और x की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलती है। तो एक दूसरे से किस समय मिलेगी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, उसने कहा 2 स्थान है जिनके बीच की दूरी 270 किलोमीटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे वो क्या कह रहा है, उसने कहा है पहली गाड़ी x से 7 बजे चलती है और इसकी गति होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि दूसरी गाड़ी 8:30 बजे चलती है y से, ये स्थान x है ये y है, 8:30 बजे चलती है y से तथा उसकी गति होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी गति कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। देखो जी आगे मीटिंग टाइम के लिए जिस समय दूसरी गाड़ी चली अर्थात 8:30 बजे, उस समय पर इनके बीच की दूरी तो 1.5 घंटे तक इसे चलाऊं। 1.5 घंटे को 3/2 लिख सकता हूँ गुना 40, तो कट जाएगा कितनी बार 20 बार, यानी कि ये चल चुका कितना 60, तो बची कितनी है 100 210। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जुड़ जाएगी तो 70, यानी कि एक दूसरे से 3 घंटे बाद मिलेंगे। जो मीटिंग टाइम आता है ये दूसरी वाली गाड़ी के बाद का टाइम आता है, तो यानी कि 8:30 के बाद 3 घंटे, तो 8 और 3 11, यानी कि एक दूसरे से जो मिलेंगे ये मिलेंगे 11:30 AM पे चल रहा है सब कुछ, तो AM ये भी AM था और ये भी AM, क्योंकि पूर्वाह्न जैसे शब्द का प्रयोग कर रखा है। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है। तो आई होप कि अब आप लोगों की प्रॉब्लम काफ़ी कुछ तक सॉल्व हो गई होगी और स्पीड भी बनती दिख रही होगी आप लोगों को। बट ये है कि यदि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम इनमें है तो उन प्रॉब्लम को भी आप लोगों को दोबारा से करके देखना है अपने आप, जिससे आप लोगों की स्पीड बनती दिखाई दे। ठीक है ना। और सभी क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वही आप लोगों की भी प्रॉब्लम होगी, और कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा और इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा नहीं सारी क्वेश्चन करें तो बेवकूफ़ी है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, जो क्वेश्चन सभी कर रहे हैं वे तो कर ही सकते हैं, जो नहीं है वे प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएंगी ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। 2 स्टेशन L तथा M एक दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी L से M के लिए प्रस्थान करती है तथा उसी समय M से L के लिए प्रस्थान करती है। M के लिए प्रस्थान करती है 9 घंटे पश्चात दोनों रेलगाड़ियाँ मिलती है। यदि पहली रेलगाड़ी गति दूसरी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी वाली की गति ज्ञात कीजिए। देखो उसने कहा है 2 स्टेशन है
एल तथा एम, जिनके बीच की दूरी 180 किलोमीटर दे दी गई, ठीक है ना। उसने कहा है वे एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रहे हैं तथा वे एक दूसरे से 9 घंटे बाद मिलती हैं। आगे वो कह रहा है, उसने कहा 9 घंटे बाद मिलती हैं यदि पहली रेलगाड़ी की गति दूसरी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी कि अगर दूसरी गति x किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली की गति है x प्लस 10। मीटिंग टाइम का क्वेश्चन है तो मीटिंग टाइम 9, एक ही समय पर उनके बीच की दूरी बटे सापेक्ष चाल 2x प्लस के 10, ये कट जाएगा 2 अर्थात 20, तो यह जाएगा 2x प्लस के 10 बराबर 20, 2x प्लस के 10 बराबर 2x बराबर 10, यानी कि x का मान आ गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने क्या पूछा है, तो पूछ रहा है कि दूसरी धीमी गति वाली की गाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। धीमी वाली क्या है x, तो x का मान आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हमारा टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं टाइप 7, टाइप 8 और टाइप 9 और टाइप 10 तक का हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद टाइप 11 को हम एक सिंगल लेक्चर में देखेंगे, वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डाउट में रहने वाले हैं। देन उसके बाद हम स्पीड यानी कि इसके बाद हम रेस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देन नवधारा बॉटनी स्ट्रीम को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों की सभी प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस हो गई होगी। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम फिर भी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8899970308 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसे मैं डाउट सेशन में आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। तो तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल मेक इजी क्लासेस से, जहां पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर, जहां पर हम नेक्स्ट टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9 और टाइप 10 कवर करने वाले हैं इनकी प्रॉब्लम लेकर। जिन लोगों की इन टाइप में प्रॉब्लम है किरण 91+ बुक का नाम पहले, बुक का कौन सा है 91, 95, देन टाइप और उसके बाद टाइप के क्वेश्चन लिखकर और चैप्टर का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से मैं प्रॉब्लम उठाकर उन्हें डिस्कस कर लूँगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर, जहाँ पर हम स्पीड टाइम डिस्टेंस की ही प्रॉब्लम देखने वाले हैं।